ये इतनी गड़बड़ पैदा करता है ये अलग शब्द कि पूछो मत। अलेख, जिसका लेख नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसके बारे में तुम किताब नहीं लिख सकते। अलेख, अलेख, वही अलख पुरुष, अविनाशी। तुम बताओ, तुम किस चीज को जानते हो जो अविनाशी हो? जहां तक तुम देख सकते हो, चंद्रमा को देखते हो, सूरज को देखते हो, तारों को देखते हो, पेड़ों को देखते हो, धरती को देखते हो, आकाश को देखते हो, इस सब का नाश होना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पंडित नहीं बन रहा हूं। इस सब का नाश होना है, ये सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि इस सब का नाश होगा, क्योंकि जो बना है उसका नाश जरूर होगा, परंतु ऐसी चीज जो बनी नहीं, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तुम जानते हो ऐसी चीज? है जी, जानते हो? पढ़े हो, लिखे हो? अ आ उ ऊ ई ई, वो तो जानते हो। ए बी सी डी ई एफ जी, वो तो जानते हो। पर ऐसा जो अविनाशी है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसके बारे में तुम लिख नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, रहीमन बात अगम्य की, कहा सुनी की नाय, है ना? अगम्य की बात है, ये कहा सुनी की बात नहीं है। जो कहत वो जानत नहीं, जो जानत वो कहते नहीं, कहना नहीं। लोग तो विश्वास 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 में लग जाते हैं। अरे इस जिंदगी के अंदर तुमको एक मौका मिला है और तुम चर्चा किस चीज की करते हो? तुम इस जीवन से पहले क्या थे और इस जीवन के बाद तुम्हारा क्या होगा। लोग करते हैं बात स्वर्ग की, हम अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में फिर आनंद ही आनंद रहेगा। स्वर्ग भी यहां है, नरक भी यहां है। यहां अगर स्वर्ग नहीं ढूंढ पाए तो उस स्वर्ग में क्या करोगे? राम भुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में वो बैकुंठ न हो। भगवान का बुलाया आया, कबीरदास जी कहते हैं मैं रो दिया। क्यों रो दिया? कि जो सुख यहां है उस साधु संग में, वो बैकुंठ में भी नहीं है। खा लो लड्डू। खा लो लड्डू। लड्डू सब खाना चाहते हैं और कई हैं जो कहते हैं हम यहां नहीं खाएंगे, वहां खाएंगे। वहां बात तो एक ही है, लालसा तो सबकी एक ही है, मौज करने की। वो कह रहे हैं यहां नहीं मौज करेंगे तो वहां मौज करने के लिए मिल जाएगा, यहां नहीं मौज करेंगे तो वहां मौज करने के लिए मिल जाएगा। ये हमको बताया जाता है, ये हमारा अनुभव नहीं है, ये हमारा अनुभव नहीं है, ये हमारा अनुभव नहीं है और ये तुम्हारा अनुभव भी नहीं है। ये लोगों ने तुमको बताया है और तुम इन बातों में विश्वास करते हो, क्योंकि तुम जब से छोटे थे तब से ये बातें सुनते आ रहे हो और विश्वास करते आ रहे हो। संत महात्माओं ने कुछ और ही कहा है कि जो कुछ करना है अब कर लो, पीछे और कुछ नहीं है। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लात
बहुत मत ला दे, न तो टूट जाए तेरी गर्दनियां। भूखा हो तो भोजन खा ले, कर ले अभी कर ले, आगे हाथ न बनिया, भूले मन समझ के लात बदनिया। जो कुछ करना है अब कर ले। वो स्वर्ग अगर तेरे को चाहिए तो उस स्वर्ग की प्राप्ति तू जीते जी पा ले, आगे नहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। जिस चीज की तुमको खोज है वो तुम्हारे अंदर है। जरूरत किस चीज की है तुमको? जरूरत है तुमको ज्ञान की। ऐसा ज्ञान जो तुम्हारे अंदर स्थित वो हंस है, जो अविनाशी है, जो अलग अलेख है, उस तक तुमको पहुंचा दे, ताकि तुम भी अपने जीवन में उस चीज का अनुभव कर सको। देखो, हम सिर्फ बातें बताने के लिए नहीं आए हैं, हम ज्ञान देते हैं इन लोगों को। जिसको ज्ञान चाहिए उसको हम ज्ञान देते हैं। ज्ञान चाहने के लिए क्या क्या किस चीज की जरूरत है? श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। बिना प्यास के आदमी की जिज्ञासा नहीं है, और अगर जिज्ञासु नहीं है आदमी, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तो वो कोई भी बात समझ नहीं पाएगा, कोई भी बात समझ नहीं पाएगा। ये तो ज्ञान की बात नहीं है, तो दुनिया का भी यही रवैया है। जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, चाहे कितना भी बढ़िया मास्टर हो, पढ़ाने के लिए जब अंदर से ही उसके जिज्ञासा नहीं है, तो क्या सीखेगा, क्या समझेगा? जिज्ञासा की जरूरत है। अगर जिज्ञासा है तो 1000 कदम तो हम चल करके आए हैं, तुम एक कदम रखो आगे, तुम एक कदम रखो आगे। और अगर वो कदम तुमने रखा तो हम तुमको ज्ञान देंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं करते हैं किसी के साथ। हम नहीं कहते हैं कि अगर तुमने हमारा ज्ञान नहीं लिया तो तुम नरक में जाओगे, नहीं कहते हैं हम। क्यों नहीं कहते हैं? ये तो पहले ही कहा है कि बिना ज्ञान नरके पड़ा, पढ़ता चारों वेद। पहले ही बिना उस ज्ञान के नरक ही नरक। यहां नरक है, अरे वहां की बात नहीं, यहां नरक है। तो समझो कि तुमको कितना प्रसाद दिया है भगवान ने, कितने तुम्हारी पे कृपा की है उस बनाने वाले ने, कि उसने तुमको मनुष्य शरीर दिया, ताकि तुम इस मनुष्य शरीर से, इस जीवन से तुम्हारे अंदर स्थित जो चीज है उसका तुम अनुभव कर पाओ। बस